हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे चैप्टर वाइज हैं, अध्यायवार है और पूरा सॉल्व पेपर है, जो कि प्रीवियस ईयर में जो है जो भी एग्जाम हुए हैं यूपी के सब में पूछे गए हैं, तो सबका कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी इसको 1-2 वीडियो में कंप्लीट करने के लिए, और अगर लग जाते हैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और टेस्ट करिए, और बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर सब कुछ मैं फटाफट कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आप बस रिवीजन करते जाइए और डेली वीडियो देखते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एग्ज़ाम बहुत सर पे है, तो इसलिए ज़्यादा बकवास करने से अच्छा हम आप पढ़ाई पे ध्यान दें। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 मिनट पेन लिया, हाँ। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो वह है 7.33%। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का चिन्ह अंकित किया? तो वह था रूमी दरवाजा से। ये लखनऊ में स्थित है और इसको बनवाया था अस्फाक उद्दौला ने 1784 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा हापुड़ है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर। ये है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो नहीं है, इसमें मोर नहीं है, बाकी मछली, धनुष, तीर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो वह है सारस। तो यहाँ पर देख लीजिए, पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस क्राउंच, और राष्ट्रीय वृक्ष है अशोक, और पुष्प है पलाश, और राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है गौतम बुद्ध नगर। और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले क्रमशः जिले हैं, तो इसमें ये हो जाएगा सबसे ज्यादा खीरी है, फिर संत रविदास नगर भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो वह है बस्ती, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये सब तो नेपाल बॉर्डर सीमा साझा करती है। तो नेपाल से 7 सीमा लगती है जिलों की। पहला सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है, तो वह चौथा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। यूपी के नीचे जनपदों में से उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो वह है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है बलिया। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में लगाना है, तो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबांकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। यहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल देख सकते हैं आप। सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं, तो उसको 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो इसमें है, उत्तर में बिहार है, पूर्व में झारखंड है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद चारों राज्यों की सीमा से लगा है? तो वह सोनभद्र। आप मैप सामने रखिए, फिर क्वेश्चन करिए। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो है गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा है? तो इसमें से, इस ऑप्शन में से सबसे छोटा है वाराणसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई जो भी है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह सीतापुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज। अभी 7 जिलों का नाम मैंने बताया था, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो वह है संत रविदास नगर। अगला उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वह है चौथा। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा हापुड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का समीपवर्ती राज्य है? तो वह है राजस्थान। तो ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है महोबा। उत्तर प्रदेश का कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश सीमाएं साझा नहीं करता है, सीमा साझा करता है? तो वह है नेपाल। और नेपाल से 7 जिले लगते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो वह है शामली।
अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो यह है महाराजगंज। फिर है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया? तो 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो वह है बारहसिंघा। ठीक है। अगला है ये नदी, तो गंगा नदी जो है वो बिठूर से हो जाती है। राप्ती नदी कहाँ से जाती है? राप्ती जाती है गोरखपुर से, और गोमती जौनपुर से, और सई जो है, मैंने बिठूर यहाँ लगाया, बिठूर है, सही है प्रतापगढ़ से। तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी। अगला उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो अभी आपको बताया गया पलाश। तो पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारसगंज, और वृक्ष है अशोक, और खेल है हॉकी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है तो वह है सारस। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वह 75, सबसे ज्यादा जिला है उत्तर प्रदेश का। भौगोलिक विन्यास देखते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो वह 7। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है, जो है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और भू-भाग बुंदेलखंड कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो वह है बुंदेलखंड। तो यहाँ पर है कौन सा सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिक भौतिकता क्षेत्रफल वाला, सोनभद्र अधिकतम अधिकतम वन आच्छादित है, सही है। और ये है सीतापुर। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक तो जनसंख्या वाला जिला तो सही तो है ये भी। संत रविदास सभी सही है, लेकिन पता नहीं क्यों ऑप्शन में सी दिया है। तो देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पता चल रहा है तो जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कन्नौज को। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। तो वह है महोबा। ठीक है। तो उसमें है झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट। तो ये मिलान करना है। नांगा पर्वत ये कहाँ पर पाया जाता है? तो नांगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, और नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम। तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी। ठीक है। और अगला है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? जींद, करनाल, अलीगढ़ और मुजफ्फरपुर। तो अलीगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा के बीच में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है? तो है बलिया। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वह है नेपाल। और उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? तो वह है हरदोई। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो वह है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो वह है उड़ीसा। जलवायु एवं मृदा निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक के बुंदेलखंड में क्षेत्र प्रमुखता है? तो वह है काली और कपास मिट्टी की। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कंकरीली और पथरीली। उत्तर प्रदेश लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी के बीच में। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो आगरा एवं अलीगढ़ के बीच में। अगला है निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो होती है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है 9। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान है, मध्य पश्चिमी मैदान है, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान है, पश्चिम में मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर में। मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पति के अवसादों के मिश्रण से बनती है। तो अगला है तो इसमें है प्राकृतिक वनस्पति वन एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था कतरनिया घाट। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो वह है जनपद चंदौली में। विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो वह है कार्बेट का। उत्तर प्रदेश में मयूरभंज संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो मयूरभंज है मथुरा में। अगला है मिलान करना, कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर में सही है। लाल बेहोशी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज में सही है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी में, बलरामपुर में नहीं है। और कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर में सोनभद्र जनपद में सही है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो वह है लखीमपुर खीरी में। तो देख सकते हैं कौन-कौन से एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेसर नहीं है, सुरहा, ताल और कतरनिया घाट और किशनपुर है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह है महाराजगंज में। ठीक है। तो निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें स्थित नहीं है। पटना पक्षी विहार है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है और इसमें जो है चित्रांगुड़ी पक्षी विहार और उधवा पक्षी अभयारण्य नहीं है, मतलब तीसरा चौथा नहीं है। तो चित्रांगुडी पक्षी विहार तमिलनाडु और उधवा अभयारण्य झारखंड में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र हैं कितने? वो 6.84 और 2021 के डेटा के अनुसार है 9.23%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नवाबगंज पक्षी कहाँ पर है? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है और अखोला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? गाजीपुर में है और समसपुर पक्षी अभयारण्य है गोंडा में और पार्वती अंगा है उन्नाव में। तो आप समझ जाइए। एक मिनट ये गलत हो गया। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है और अखोला पक्षी विहार है गाजियाबाद में और समसपुर पक्षी विहार है ये रायबरेली में है और पार्वती वाला गोंडा में है। तो आप समझ जाएगा बी। ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर है देख सकते हैं, रायबरेली में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाब वाला भैया उन्नाव में है। तो मिलान करना है उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में है, एक मिनट, इसमें क्या है? तो उत्तर प्रदेश में पहले उत्तराखंड था जिसमें राजा जी था, तो पहले का है ये। असम में मानस है और उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में सिमलीपाल है और कर्नाटक में बांदीपुर है। तो ऑप्शन बी था पर ये 1998 का क्वेश्चन है। अभी तो उत्तर प्रदेश बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो पहला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर ये गलत है, भागलपुर में है। और बाकी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है? तो वह स्थापित किया जा रहा है इटावा में। ठीक है। और निम्नलिखित में जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो वह है सोनभद्र। और सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है, सुरहा है बलिया में। और उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो लायन सफारी इटावा में बन रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है समसपुर पक्षी अभयारण्य। बिंदकंथल जो है वह तमिलनाडु में और घाट प्रभा है कर्नाटक में और जयकवाड़ी पक्षी अभयारण्य है महाराष्ट्र में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो है लखीमपुर खीरी में। ठीक है। और अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा चंदौली में है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? तो चंद्रप्रभा है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रप्रभा है। और उत्तर प्रदेश वन विभाग निगम कब स्थापित किया गया था? वो 25 नवंबर 1974 को। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अब करेंगे नदियों, झीलों और आर्द्र भूमियों के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश का। तो सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पर? और अलीगढ़ में। तो सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो और यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। सुर सरोवर जो है आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो वह प्रवेश करती है बिजनौर से। निम्नलिखित में से कौन ठीक है, एक मिनट। गंगा नदी किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरसरिंग मानसर झीलें नहीं है। सुर सरोवर है, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सोन, गंडक, हिंडन, शारदा भी बहती है और गंडक भी बहती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर गंडक नहीं माना गया था। उत्तर प्रदेश में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इसमें पूछा है, तो वह सरसई झील आगरा
ये असरसई झील इटावा में है, ना कि आगरा में, तो ये डी गलत हो जाएगा। बाकी सौत झील मैनपुरी में, शेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? गंगा नदी वाराणसी में, गोमती सुल्तानपुर में, कोसी गोरखपुर में, तो कोसी बिहार में है, ना कि यहाँ पर है। ठीक है, आगे है देवघरी एवं राजधरी जल प्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह चंदौली में। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह सोन का। तो वो नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है। अमरकंटक पहाड़ी शेषकुंडा नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने वाली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जौनपुर में सई नदी नहीं, गोमती नदी है। बिठूर में गंगा है, गोरखपुर में राप्ती है, कौशाम्बी में यमुना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला है मिलान करना है, तो ये है चित्रकूट मंदाकिनी, और जौनपुर में गोमती, मथुरा में सरयू, मथुरा में यमुना है, और अयोध्या में सरयू है। तो ऑप्शन हो गया कौन सा आपका? बी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो वो किया गया है ऊपरी गंगा नदी को। ठीक है, अगला है कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषक सामग्री आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? वह हुआ था 2017 में। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, सही है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है, तो ये जो है सही है। लेकिन अभी ये डेटा चेंज हो चुका है, अभी क्या हो गया? राजस्थान हो गया है। ठीक है, फिर मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में से हुई थी, तो वह हुई थी 2014 में। लहसुन कहाँ पर होता है उत्पाद? तो लहसुन होता है मैनपुरी में, प्याज जो होता है वो होता है गाजीपुर में, और मिर्च जो होता है देवरिया में होता है, और हल्दी जो होता है ललितपुर में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो वह है उत्तर प्रदेश। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग होता है 5 ग्राम सॉरी। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो वह है बीघा। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IIVR कानपुर में, IIPR है कानपुर में, तो ये IIVR जो है वह वाराणसी में, ना कि कानपुर में है। बाकी सब सही में सुमेलित है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो UPPAR लखनऊ सही है, IARI नई दिल्ली सही है, IVRI कानपुर ये गलत है। ये कहाँ पर है? कानपुर में नहीं है, इज्जत नगर में है, बरेली इज्जत नगर में है। ठीक है, अगला पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो यह इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो वो क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र माह में फसल काटी जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो वह है कृषि को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो वह कृषि क्षेत्र में है 59%। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है उपर्युक्त सभी मतलब प्रदर्शन, शोध, बीज गुणन कार्य आदि। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो वह धान गेहूं का। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट कीजिए। तो यह है उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो यह हो जाएगा सी, तीसरा गलत हो जाएगा। तो कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या है, तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन होगा सही है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये भी सही है। तो ये दूसरा तीसरा चौथा गलत है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है,
तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, डेटा चेंज हो गया हो तो। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वह है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो होती है जून जुलाई के दौरान। उप जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है तो वह है झांसी। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो वह है गन्ना। तो वह देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है लगभग 10.48%। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो वह मूंग की अवधि न्यूनतम होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की प्रतिशत संख्या कितनी है? तो वह है 59%। यहाँ पर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तो केसर का उत्पादन अलीगढ़ जनपद में किसान जलान द्वारा होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का फसल घनता लगभग है तो वह है 157.53%। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादक बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो वह उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो वह गेहूं और आलू गन्ना का। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है गन्ना का और आलू का, धान का नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित फसलों में से देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो आलू और गन्ना। तो ऑप्शन हो गया डी। तो निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? तो वह है चावल में नहीं है, बाकी सब में है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किस में है? तो वह है धान में। भारत में हरित क्रांति के ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूं। तो निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? तो वह है गेहूं का। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों का नहीं है, बाकी गेहूं, आलू और गन्ने का है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान है? तो वह है गेहूं और गन्ने में। भारत के मेधा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो वह है 90% मेधा तेल का। ठीक है। तो 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर है, ये सही है। आलू उत्पादन शीर्षक है, देश का सर्वाधिक गेहूं, ये भी सही है। सर्वाधिक धान उत्पादन ये दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन हो गया ए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो काला नमक प्रजाति है धान की। और आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस निम्न में से किस जिले में उद्भव मानी जाती है? तो वाराणसी में। तो दशहरी आम लखनऊ में, चौसा आम हरदोई में और अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र में, केसर आम जूनागढ़ गुजरात में और रहीम सागर मुर्शिदाबाद में, बादामी आम कर्नाटक में, सफेद आम आंध्र प्रदेश में, बॉम्बे ग्रीन पंजाब में, तोतापुरी आम जो बेंगलुरु में और नीलम आम आंध्र प्रदेश में। अगला है तो यहाँ पर देख लिया आमपुरी आम कर्नाटक। तो सबका नाम देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं तो है रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो वह है गेहूं, चना, मटर, जौ। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो कहा जाता है आलू को। 1718 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो है पहला। अगला उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया तो वो लखनऊ में किया गया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला है। और उत्तर प्रदेश के अंगारा जिले में रुई की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय अनुपयुक्त में से कौन सा है? तो वह अप्रैल का पहला पखवाड़ा। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश आम का है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। और उत्तर प्रदेश में देश के प्रमुख उत्पादक में एक है किसमें? गन्ना में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम पर उल्लेख करता है? तो वह है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है उत्तर प्रदेश। सिंचाई और बहुउद्देशीय योजना। तो सिंचाई एवं बहुउद्देशीय योजना नदी घाट परियोजना ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो वह है बंदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं। अरहरा, अडवा और बघेलखंड है।
हरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, अडवा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है और बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, बदवा बांका बिहार में है। यूपीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन-सी है? तो है रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, वह है अभी आपको बताया गया था, वो है नलकूप। तो नलकूप से 74% होता है, फिर नहर से होता है, फिर कुआँ से होता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधन में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्र सिंचित है? तो वह नलकूप। निम्नलिखित में से कौन-सा नहर उत्पन्न उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? तो वह है शारदा नहर। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन-सी है? तो यह है शारदा नहर। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और अर्जुन बांध नहर नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, तो वह है हमीरपुर। तो निम्नलिखित में से कौन-सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो वह है गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित की गई थी, ये बेतवा नदी पर। और है दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके लिए उत्पादित करता है? तो वो शुद्ध घी, देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रूप से उगने वाला बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में उसको सरपत कहते हैं के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के एक प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाने में मौज उत्पाद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो है कपास। गेहूं, चावल का तिलहन तो होता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाई जाती है? तो है सहारनपुर और मेरठ में। अगला, उत्तर प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा करता है? तो है 25 से 40%। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य एजेंसियों में एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो वह है एफडीआई। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो वह है कुशीनगर में। अगला है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो है आलमबाग में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो वह 2017 में। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वह है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? तो वह है आगरा में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल किस्म का नाम बताइए? तो है काला नमक। अगला है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह से पानी बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो वह है वर्षा जनक। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो वह सोवियत रूस के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो है रामगंगा बांध। तो उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो वह स्थित है रामपुर में। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का लखनऊ में है और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, भीमराव अम्बेडकर वाला ये रामपुर में है, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है? तो वह स्थित है रामपुर में। और प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, इसका नाम किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किया किस उपागम को अपनाया गया? तो अपनाया समग्रता उपागम को। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो प्रश्न में दिए गए ऊपर सभी विकल्प जो है कुशीनगर, कपिल, संकीसा, श्रावस्ती बौद्ध के हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पर स्थित है? तो काशी गंगा के किनारे है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा है। अगला है उद्योग। ठीक है, तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो वह है वाराणसी में। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना की नींव रखी गई, यह है रायबरेली में। और है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित है? तो मुरादाबाद पीतल का काम होता है प्रतापगढ़ में, ये आंवला के उत्पादन के लिए, ना कि कालीन के लिए। बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। और तीव्र औद्योगिक हेतु निवेश करने का रोजगार अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया, ग्रेटर नोएडा।
तो ये हो जाए ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कौन में उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है क्या? तो उद्योग बंद हो। निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल नहीं है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान संबंधित है? तो वह है निजामाबाद से। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो कहा जाता है भदोही को। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों को यहाँ इत्र का उद्योग है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का सॉरी एक सही है और गलत है। और ये आर.ओ. प्री 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो वह है लखनऊ में। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है गीडा। 1989 में बना था। यूपीएसआईडी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्रित क्षेत्र होगा तो होगा रक्षा गलियारा केंद्रित केंद्र होगा, ये होगा बुंदेलखंड में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृत धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक। तो झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, बल्कि झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। और मुरादाबाद पीतल उद्योग सही है। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है रायबरेली में। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लीजिए किस एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये है कौन सुमेलित नहीं? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी जो है नोएडा में नहीं है। ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में हुआ है, ना कि यहाँ पर। और प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात है। लेदर सिटी उन्नाव है, सही है। तो देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, यह लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंडियन टेलीफोन ये है रायबरेली में। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में है। और कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर होता है? कानपुर में। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर आप मिलान ही देख लीजिए। इंडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में है। तो ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो वह ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो वह कहलाता है फिरोजाबाद। और सूची को देखना कौन चयन कीजिए कि तथा नीचे के कूट में सरिता का चुनाव कीजिए। तो घाटे का कार्य तो ताले के लिए अलीगढ़, घाटे का लखनऊ, वाराणसी, पीतल की मूर्ति मथुरा, ताले अलीगढ़ में सही है। पीतल की मूर्तियां मुरादाबाद और मथुरा में होती है, ये भी सही है। और बेंत छड़ियां जो होती हैं ये वाराणसी में, तो वाराणसी में भी बनाई जाती हैं। गेट का लखनऊ, वाराणसी, तो लगभग सभी सही है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वह है जामला में। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ में अमरूद नहीं आंवला होता है। कन्नौज इत्र और बुलंदशहर चीनी मिट्टी और चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौने के लिए है। और भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो वह है रायबरेली में। और है सीमेंट उद्योग कहाँ पर होता है? तो सीमेंट उद्योग चुर्क में। कागज उद्योग है सहारनपुर में। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हो जाएगा नोएडा। और फर्नीचर बरेली। तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट सीमेंट चुर्क में, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, फर्नीचर बरेली। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह फिरोजाबाद चरमाल में है। कानपुर जो है एक मिनट, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी डीजल इंजन दोनों बनाता है। वाराणसी मडुआ डी में स्थित है। यह है सुमेलित कीजिए। फिरोजाबाद में क्या होता है? फिरोजाबाद में कांच चूड़ियों के लिए फेमस है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी, कानपुर चर्ममाल और नजीबाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया, तो बृहद नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में, मॉडर्न बेकरी ये लखनऊ में नहीं, बल्कि यह कहाँ पर है? कानपुर में है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, तो यह जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, ये सेवाओं में। तो ये सीमेंट कहाँ पर है? चुर्क में है। और कागज कहाँ पर? सहारनपुर है। यह रिपीटेड क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कानपुर और फर्नीचर बरेली, तो ऑप्शन हो गया इसका बी।
ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है, तो रबड़ कहाँ पर है? बरेली में है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये सहारनपुर में है। और नेक्स्ट है रेणुका जाना जाता है, तो रेणुका जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग हेतु। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो वह है कानपुर में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1960 में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो वह नोएडा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु मध्यम उपक्रमों के किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अगला रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह है हथकरघा। उत्तर औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो वह है पश्चिमी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो वह है बरेली। दादरी, चुनार, चूर्ण तथा डाला सभी कारखाने उत्पादित करते हैं, तो सीमेंट के लिए है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस में है? तो बलराम खतौनी बुलंदशहर। तो ये है तो विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो वह है चीनी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो वह है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो वह है बिजनौर। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो काजल लगाते हैं बरेली में। सुरमा उद्योग बरेली में है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में, कत्था उद्योग बरेली में, बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद में है। काली मिट्टी का बर्तन तो यह निजामाबाद में, और ये चीनी मिट्टी का बर्तन तो ये खुर्जा में है, और पीतल शिल्पकृत है, ये पीतल जो है मुरादाबाद में है, और सीसा शिल्पकृत फिरोजाबाद में। तो ऑप्शन हो गया बी। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास का विपणन निगम कहाँ पर स्थित है? तो वह है आगरा में। चर्म विकास विपणन निगम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो डिफेंस पार्क शाहजहांपुर नहीं है। तो खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर देखेंगे मिलान। खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, नक्शे की लकड़ी का नक्काशी ये सहारनपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सम्मिलित नहीं है? तो ये अलीगढ़ ताला है, मुरादाबाद पीतल है, फिरोजाबाद चूड़ियां, मेरठ चाकू नहीं है। मेरठ जो है खेल का सामान के लिए है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो वह प्रयागराज नहीं है, आगरा, खुर्जा और मेरठ है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वह सहारनपुर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो चूड़ी उद्योग ये शाहजहांपुर नहीं है बल्कि फिरोजाबाद में है। बाकी ताला ये सब है, कालीन भदोही है, चिकन ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे के उत्तर का चयन कीजिए। औद्योगिक सीमा, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट पदार्थ। तो चौथे की सिवा सब होगा, तो ऑप्शन हो गया सी। अगला है सूचीयुक्त शुल्क कहाँ किसके लिए? तो सीमेंट के लिए है, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए है, अलीगढ़ ताले के लिए, मेरठ और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए है, अलीगढ़ ताले के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उद्योग तो यह है रेणुकूट किसके लिए? रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए है, और ऋषिकेश ये है एंटीबायोटिक, और मेरठ जो है ये खेल के सामान के लिए है, और अलीगढ़ ताले के लिए। तो ऑप्शन हो गया सी। अगला है फूलपुर। फूलपुर में उर्वरक, और मोदी नगर में क्या होता है? मोदी नगर में रबड़, और बाराबांकी में पॉलीफाइबर, और कानपुर में विस्फोटक। तो ऑप्शन हो गया बी। तो अगला मिलान करना मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, और काष्ठ निकासी कहाँ पर है? सहारनपुर में। और काष्ठ पादुका जो है पीलीभीत में, और ये जरी जो है बरेली में। तो ऑप्शन हो गया डी। तो टेराकोटा किसके लिए है? तो टेराकोटा है गोरखपुर में। और लकड़ी के खिलौने कहाँ पे हैं? वाराणसी में। और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में, चीन से चीनी चिन्हट, और कांच का फिरोजाबाद। तो ऑप्शन हो गया ए। अगला है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के मेठी में स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो दोनों गलत है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में स्थापित की गई। तो तीसरा चौथा सही ऑप्शन हो गया सी। तो अगला निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?
तो नोएडा सॉफ्टवेयर आईआईटी उद्योग के लिए, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, गोरखपुर खेल-कूद के सामान बनाने के लिए नहीं बल्कि हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर और सीमेंट ये कुर्ज में है, ना कि यहाँ पे है, तो ऑप्शन चुर्क में है। उर्वरक कारखाना आंवला, ये सही है। निम्नलिखित में से ये थी गलत है। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार का क्षेत्र में विकास राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है किसका? तो लखनऊ का है। अगला सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें है? तो है नोएडा में। तो पीतल का सामान मुरादाबाद में है, माचिस बरेली में और खेल का सामान मेरठ में और लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर में। ऑप्शन हो गया बी। और महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्य जूट मिल स्थित है कहाँ पर? सहजनवा गोरखपुर में। तो ये कथन कारण है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी स्थापित हैं। तो इसमें ए गलत होगा और सही होगा ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए ये सही है। तो ये है अमेठी मूंछ के लिए और आगरा चर्म उत्पाद के लिए और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउट रिसोर्सेज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है तो है नोएडा में। इनमें से उत्तर प्रदेश का परंपरागत शिल्प नहीं है तो है कांथा टांके नहीं है। तो वह ये है मुरादाबाद की कार्य हेतु प्रसिद्ध और उससे विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया तो पीतल में। तो है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है किसका? तो कांच की चूड़ियों का। उत्तर प्रदेश जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है तो मुरादाबाद को। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आजमगढ़। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना है तो वह 3। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित है? तो वह है गाजीपुर में, गाजीपुर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल रिफाइनिंग उत्तर प्रदेश में स्थित है कानपुर, इलाहाबाद और मथुरा। तो वह है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनिंग कहाँ स्थित है? तो वह मथुरा में। और प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है वाराणसी में। व्यापार सुविधा केंद्र कास्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में है? तो वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल मेजबानी करता है? तो वह है लखनऊ। तो ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भदोही को। उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है तो वह चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो वह है अमरोहा में। बदायूं अपने जरी जरदोई उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ये काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौरी और दत्तागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार के उद्योग में लगे हैं। स्थानीय रूप से इस काम को फद्दी, अलंकारी, तिजोरी और करचोबी, तो इसमें होगा करचोबी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो वह स्कोडा का। होंडा, यामाहा और टाटा मोटर्स है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी चीजों के लिए जाना जाता है? तो वह है खुर्जा। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वह है कानपुर। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है धातु कलाकृतियों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही है नोएडा में। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो वह है जलेसर। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में किस कला और शिल्प के लिए सुप्रसिद्ध है? तो लकड़ी और नक्काशी के लिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो है चिकनी कारीगरी के लिए। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक तेल कोच फैक्ट्री है? तो है कराई बरेली में। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है कितने? तो वह है 20। तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर वो है चुनार, अपना लाल मिट्टी सजावटी बर्तन के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग का बंद उत्तर प्रदेश सरकार आई 9001 और 2008 प्रमाणित है। तो 3 प्रमाण स्तरीय निकाय और ये सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है।
भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन-सा है? तो वह है दूसरा। और है उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर पीतल बर्तन की हस्तशिल्प में प्रसिद्ध है। अगला है उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है। फर्रुखाबाद कला किस चीज़ के लिए है? तो वह हाथ छपाई के लिए। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो वह है मेरठ में। अगला है उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है चूड़ियों के लिए, काँच की। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है नहीं है? तो है कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर काँच उद्योग फिरोजाबाद। परमाणु विद्युत संयंत्र ये लखनऊ में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है? ये है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वह है 1994 में। यूपीएसटीआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन हो गया ए। तो अगले वीडियो हम करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से आगे का। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।